देखिए बच्चों, कई सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करने का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन वो टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि भगवान ने हमको जो पढ़ाई करने के लिए 24 घंटे दिए हैं, वो 24 घंटे कब निकल जाते हैं हमें इस बात का पता ही नहीं चलता। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद हमारे दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और इतना ही करने में हमारा पूरा दिन का समय निकल जाता है। और जब रात हो जाती है तो फिर हमको पछतावा होता है कि आज हमने दिन भर से कुछ भी काम नहीं किया। हमें जो सेल्फ स्टडी करना था, हमें जो पढ़ाई करना था, वो पढ़ाई हम नहीं कर पाए, और फिर रात में हमको पछतावा होता है। और फिर हम सोचते हैं कि आज नहीं पढ़े तो क्या हुआ, अब हम कल से पढ़ेंगे। हम काम को टालते जाते हैं, काम को टालते जाते हैं, काम को टालते जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते और पेपर पास में जाते हैं, रिज़ल्ट पास में जाते हैं, और फिर हमारा कुछ नहीं हो पाता। और फिर पेपर जब पास में जाते हैं तो फिर हमें घबराहट होने लग जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक बहुत ही शानदार तरीका, एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, यदि आपने इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आप आराम से अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, और आपकी दिनचर्या सही हो जाएगी, और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सही तरीके से चलने लगेगी। देखिए होता क्या है कि हमारे जीवन में कई प्रकार के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो फालतू होते हैं, जैसे कि दोस्तों से बात करना, गप्पे लड़ाना, ये सब फालतू काम है। इसको मैं थर्ड कैटेगरी में, तीसरे नंबर की कैटेगरी में रखूँगा। सेकंड कैटेगरी में हमारे वो काम आते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से आवश्यक होते हैं, जैसे कि स्कूल जाना, कोचिंग जाना, पानी नहाना, खाना खाना, ये सारे हमारे ये काम होते हैं जिसको मैं सेकंड कैटेगरी में रखूँगा। बाज़ार जाना, सब्जी खरीदना, ये सब हमारे सेकेंडरी काम होते हैं, है ना। और आप स्टूडेंट हो तो आपका सबसे प्राइमरी काम, आपका सबसे पहला काम क्या होता है? स्टडी करना। हम करते क्या है, हम जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी थर्ड कैटेगरी के काम होते हैं, जैसे कि दोस्तों से गप्पे लड़ाना, व्हाट्सएप चेक करना, यूट्यूब में फालतू वीडियोस देखना, फेसबुक चलाना, ये सारे काम हम सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं। दिन की शुरुआत में हम कौन सा काम करते हैं? दिन की शुरुआत में हम जो तीसरी कैटेगरी के काम होते हैं, जैसे कि दोस्तों से गप्पे लड़ाना, बात करना, ये करना, वो करना, घूमने जाना, है ना, ये सारे जो फालतू काम होते हैं हम पहले इन काम को करते हैं। फिर ये काम करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो सेकंड कैटेगरी काम होते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, हम सेकंड कैटेगरी में इन काम को करते हैं। और इन काम को करने में हमारा समय पूरा दिन निकल जाता है, और जो हमारा मेन काम होता है पढ़ाई करने का, हम उसको फिर रात में करने का प्रयास करते हैं, और रात में हमको फिर समय कम पड़ जाता है, तो हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपका जो सबसे प्राइमरी काम है, आपको 17 काम छोड़ करके सबसे पहले पढ़ाई करना है। आप बिल्कुल सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाइए, है ना। 4 और 6 के बीच में उठना ही है। 6 के बाद तो उठने मत, 6 के बाद तो उठने मत, क्योंकि 6 के बाद उठने वाले इंसान दानव की श्रेणी में आते हैं, राक्षस प्रजाति के लोग होते हैं। इसलिए आपको सुबह 6 बजे के पहले ही उठना है, और सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच में आपको उठना है, कुछ भी करके। भले आप रात को 12 बजे सो या 2 बजे सो, मुझे उससे मतलब नहीं, आपको सुबह 4 या 6 के बीच में उठना है। रोज़ दिन उठना शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपकी रात को जल्दी सोने की हैबिट बन जाएगी। क्योंकि यदि आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको अपने आप रात में थकान हो जाएगी, और रात में आपको ऑटोमेटिक जल्दी नींद आ जाएगी। इसलिए आप सोने का टाइम टेबल मत बनाइए, बल्कि आप सुबह उठने का अपना समय सारणी बनाइए। अब आप जैसे उठते हो सुबह कितने बजे, यदि आप उठते हो सुबह 4 बजे या आप उठते हो सुबह 6 बजे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तुरंत आपको आज दिन भर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। आज देखो, लंबे समय की प्लानिंग मत बनाओ कि हमको 3 महीने में क्या करना है, हमको 6 महीने में क्या करना है, ये सब बनाने व्यर्थ है। आप बस ये बनाइए कि मुझे आज दिन भर में क्या कंप्लीट करना है। आप उसको मन में सोचिए मत, बल्कि एक कापी लीजिए और एक कापी लीजिए और एक पेन लीजिए, उसको लिखिए कि आज मुझे गणित के 2 यूनिट का रिवीजन करना है, आज मुझे फिजिक्स की नई यूनिट याद करना है, आज मुझे विज्ञान में 5-4 याद करना है, आज मुझे अंग्रेजी में 2 चैप्टर याद करना है। इस प्रकार से आप आज अपना दिन भर का गोल सेट कीजिए कि आज हमको ये करना है, और उसके बाद फिर तुरंत उस काम को करने के लिए बैठ जाइए। फिर ना तो आपको नहाना है, ना कुछ करना है, वो सब सेकेंडरी काम हमारा एक गोल कंप्लीट करने के बाद में करेंगे।
अब उदाहरण के लिए मान लीजिए दोस्तों कि यदि आप सुबह 4 बजे उठते हो और सुबह 4 बजे से लेकर के यदि आप 8 बजे तक भी पढ़ते हो, तो 4 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक आपके होते हैं पूरे 4 घंटे। 4 घंटे में आपका पूरा का पूरा होमवर्क तैयार करके हो जाएगा। अब सुबह के 4-5 घंटे यदि आपने कड़ी स्टडी कर लिए, आप सुबह 6 बजे भी उठे और 6 बजे उठने के बाद यदि आप 11 बजे तक पढ़ते हो तो आपके आराम से 5 घंटे होते। यदि आप सुबह 4-5 घंटे डेली पढ़ लेते हो तो इतने, यदि आप 24 घंटे में से अगर सुबह के समय उठ करके यदि आप रोज़ 4 से 5 घंटे भी डेली पढ़ लेते हो तो इतने करके ही आप आराम से 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा आप स्कोर कर जाओगे। अब आपकी ये पढ़ाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देखिए, अब आपका टारगेट था 4-5 घंटे में आपने पढ़ के ख़त्म कर दिया, उसके बाद नहाना है नहाओ। उसके बाद यदि फिर आप कल को गप्पे भी लड़ाते हो, दोस्त लोग के साथ घूमने भी जाते हो, तो आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपने सुबह अपनी दिन भर की स्टडी का कम से कम जो समय होता है 4 से 5 घंटे का, वो आपने कवर कर चुका है। अब आपका एक दोस्त वो 10 बजे सो करके उठ रहा है, वो रात में फिर दिन भर टेंशन में रहेगा, और आपने सुबह खटाखट ज़रूरी काम जो था वो आपने कंप्लीट करके ओके कर लिया। अब यदि आप कहीं घूमने चले भी जाते हो, यदि आप मस्ती भी करते हो, मौज भी मारते हो, तो अब आपके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि आपने अपना जो कम से कम समय था 4-5 घंटे आपने स्टडी कर चुका है। और कोशिश ये कीजिए कि जब आप स्कूल जाते हो या फिर ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हो तो पूरे फोकस के साथ आपको समझना है, क्योंकि आप समझने में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपको याद करने में उतनी ही आसानी होगी। पूरे फोकस से आपको समझना है। यहाँ पर तो मैंने आपको ये बताया कि कम से कम आपको इतना पढ़ना है, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि हम MP टॉप करें, हम स्टेट टॉपर बने, हम CBSE टॉपर बने, तो आप लोग क्या करें, आप लोग को तो दिन भर पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को तो दिन रात एक करना होगा, आप लोग को कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा, आपको बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना होगा। पूरी मेहनत के साथ आपको अपनी तैयारी और स्टडी करना होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका वीडियो जल्द से जल्द मैं लेकर के आऊँगा।